हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। हमने कल बात किया था यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर के बारे में, ठीक है। उसमें हमने जाना था कि हमारे लिए कंप्यूटर स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। तो डेटाबेस सब्जेक्ट भी आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। और बहुत ही बेसिक, एकदम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़िएगा। जितना भी पढ़िएगा बहुत सॉलिड पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइंड टू स्टोर, रिट्राइव, डिफाइन एंड मैनेज डेटा इन अ डेटाबेस, ठीक है। क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, एक तरह का जो है आप एप्लीकेशन मान सकते हैं, जैसे कि एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपके डेटा को मेंटेन करती हैं, आपके डेटा को स्टोर करती हैं, रिट्राइव करती हैं। आप जैसे चाहे अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसी को कहते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की जो आईडी हो गई, नेम हो गया, मोबाइल हो गया, मार्क्स हो गया, रिलेटेड डेटा। जैसे कि अगर हम किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही सब जानेंगे। अगल बगल क्या चल रहा है, या फिर जैसे कि हम हॉस्पिटल के बारे में नहीं जानना चाहेंगे, या उसके बगल में कौन से हॉस्पिटल हैं, कौन से चर्च वगैरह हैं, हम उसके बारे में नहीं जानेंगे। डेटाबेस जो एकदम फैक्चुअल डेटा है, लाइक हमें यूनिवर्सिटी में कितने टीचर्स पढ़ाते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के नंबर, रोल नंबर, मार्क्स वगैरह हम जानेंगे, ठीक है। अब डेटा क्या होता है, इट इंडिकेट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट एंड स्टैटिक्स एंड वैल्यू एंड फिगर्स। इन्फॉर्मेशन इट इंडिकेट्स द रॉ डेटा, ठीक है। क्या होता है इन्फॉर्मेशन और डेटा में एक बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। सपोज कीजिए हम अगर कभी भी रेलवे में अगर हम टिकट खरीदने जाते हैं, तो जब हम टिकट काउंटर कितने बजे खुलता है या कितने बजे बंद होता है, ठीक है, आप अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए ये डेटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। डेटा क्या होता है कि आपका टिकट का क्या नंबर है, आपकी ट्रेन कौन सी है, ये क्या है, ये एक डेटा है, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस आपने देख ही लिया। कुछ एडवांटेज हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, जैसे रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस। रिडंडेंसी मतलब जैसे कि कई बार होता है कि मैसेज या फिर जो डेटा होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, तो उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। इन कंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। डेटा कैन बी शेयर्ड, स्टैंडर्ड कैन बी इन्फोर्स्ड, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन कैन बी अप्लाइड, इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन। डेटा गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना या फिर कलेक्शन कह सकते हैं, कैन बी पॉसिबल, रिक्वायरमेंट कैन बी बैलेंस, ठीक है। फिर इसका जानते हैं कि इसका एप्लीकेशन, हम इसका मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे बैंकिंग में करते हैं, एयरलाइंस में करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में करते हैं, या किसी इंडस्ट्री में भी करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। अब हम जानेंगे कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है एक तरह से ये डीबीएमएस ही होता है, लेकिन जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये सिर्फ एक सिंगल फाइल को ही आप एक्सेस कर सकते हो। एक जो सिंगल फाइल होता है, जो एक सिंगल यूज़र ही अपने ही फाइल को है एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जैसे कि उसका टेबल हो गया या फिर जो भी उसने अपने डेटाबेस में स्टोर किया, एक सिंगल फाइल को ही अपने एक्सेस कर सकता है, ठीक है। In file system, data is directly stored in a set of files. It contains flat files that have no relation to other files. When one table is stored in single file, then this file is known as flat file. Okay. डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस सिस्टम, ठीक है। फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम कल जानेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप डीबीएमएस के लिए एक अच्छी बुक ये है, आप नवाथे की बुक मैं प्रीफर करती हूँ। जिन बच्चों को मतलब लगता है कि उनका तैयारी अच्छी है तो नवाथे की बुक एक और रिवाइज़ कर सकते हैं। एक और बुक है डीबीएमएस बाई HF कोर्थ, ये भी बहुत अच्छी बुक है आपके रिवीजन के लिए, तो इसे आप ज़रूर प्रेफर कीजिए। आपके पास टाइम है तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके कवर हो सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए, ठीक है। जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है उनके लिए भी, लेकिन जिन्होंने नहीं की है अभी तक उनके पास भी बहुत टाइम है। अगर वो दो तीन दिन अपना सब्जेक्ट मैनेज करें तो उनका काफ़ी हद तक उनकी तैयारी हो सकती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल यू कैंडिडेट्स। थैंक यू वेरी मच।